वेलकम एवरीवन इन दिस वीडियो। आज मैं आपको ऑटोडेस्क ऑटोकैड के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा। ये होगी सीरीज़, जो भी आप ऑटोकैड सीखना चाहते हैं, बेशक आप सिविल इंजीनियर हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर है, आर्किटेक्ट हैं या फिर कोई भी ऐसे प्रोफेशन में है जिसमें ऑटोकैड की ज़रूरत पड़ती है, तो ये वीडियोस जो हैं आपके लिए ही होंगी। प्लेलिस्ट बनेंगी, 2 प्लेलिस्ट बनेंगी, जिसमें पहली प्लेलिस्ट होगी बेसिक, जिसे कोई भी प्रोफेशन है जो ऑटोकैड सीख रहा है वो देख सकता है। उसमें आपको क्या होगा, बेसिक कमांड्स चलानी आ जाएंगी, जिसकी वजह से आप कुछ भी ड्राफ्ट कर सकते हैं, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। और दूसरी जो प्लेलिस्ट होगी वो होगी स्पेशली इंटीरियर डिज़ाइनर्स के लिए, जिसमें वो वर्किंग ड्राइंग्स होती हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको बनानी सिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2021 वर्जन है मेरा। इसके अलावा जो भी आपका वर्जन है, 17 है, 18 है, 10 है, कोई भी है, बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो सेम होती हैं। हल्के हल्के चेंजेस होते हैं जो मैं आपको टाइम के साथ साथ बताता रहूँगा, और बहुत ही ईजिली आप समझ जाओगे कि अगर चेंज है आपके वर्जन में तो आपको कहाँ पे चीज़ें मिल सकती हैं या फिर उनकी जगह आप क्या कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको वेलकम स्क्रीन देखने को मिल रही है 2021 वर्जन की। इसमें बेसिकली 3 चीज़ें हैं। गेट स्टार्टेड, जहाँ पे स्टार्ट ड्राइंग, आपको नई ड्राइंग स्टार्ट करनी है तो यहाँ से कर सकते हो, या फिर ओपन फाइल, यानी आपने कोई भी फाइल अगर पहले सेव कर रखी है तो इसको क्लिक करो और आप यहाँ से अपनी वो वाली फाइल खोल सकते हो। नीचे के जो ऑप्शंस है वो थोड़े कम यूज़ होते हैं, तो राइट नाउ हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। एक्चुअली ऑटोकैड में इतनी सारी चीज़ें हैं सीखने को कि अगर आप सिर्फ ऑटोकैड सीखने लगो तो 5 साल लग जाएं। तो हमें जो चीज़ें ज़रूरत होंगी सिर्फ हम वही सीखेंगे। इसके बाद आपको देखने को मिल रहा है रीसेंट डॉक्यूमेंट्स, यानी जो पहले अभी थोड़े टाइम पहले मैंने यूज़ किए हैं वो मुझे ये दिखा रहा है। और इसके अलावा जो नीचे के 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये ऑटोकैड के खुद के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सैम्पल फाइल्स होती हैं वो दिखा रखी हैं। जैसे कि ये है, ये बोल रहा है कि आप इसे चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हो। तो ये देखो, ये सैम्पल फाइल है ऑटोकैड की, कुछ ड्राइंग्स हैं जो हम बनाना सीखेंगे धीरे धीरे। इसके बाद आता है ये नोटिफिकेशंस। यहाँ पे आपको ऑटोकैड की तरफ से नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगी अगर आपने साइन इन कर रखा है, और अगर आपका लाइसेंस्ड वर्जन है तो आप कहीं भी इसे यूज़ कर सकते हो कनेक्ट करके वाया इंटरनेट। तो अब हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं और नई ड्राइंग खोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये जो आपको जो भी दिख रहा है इसे हम कहते हैं यूज़र इंटरफेस। जो भी यूज़र को दिखाई देता है वही होता है यूज़र इंटरफेस। इसमें कुछ चीज़ें नोट करने वाली हैं। यहाँ पे है एप्लीकेशन मेन्यू, जहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें दिखेंगी, जैसे न्यू फाइल खोलनी है आपने, कोई पुरानी फाइल ओपन करनी है, सेव करना है, सेव एज, ये सब चीज़ें आपको पहले भी पता होंगी, कुछ भी आप यूज़ करते हो कंप्यूटर में, तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें यही सब चीज़ें जो यहाँ थी वो क्विकली अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो डायरेक्टली क्लिक से यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। इसके बाद जो नीचे चीज़ें आती हैं ये हैं एप्लीकेशन मेन्यू। यहाँ पे आपकी काफ़ी सारी कमांड्स हैं जिसे हम धीरे धीरे करके यूज़ करना सीखेंगे, जो भी हमारे काम की कमांड्स हैं। इसके बाद नीचे आता है कमांड लाइन। यहाँ पे हम जो भी कमांड लिखेंगे वही कमांड की वजह से यहाँ पे हमारी ड्राइंग्स बनती जाएंगी, हमारी ड्राफ्टिंग होती जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एक्सेस लाइन। वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस को डिनोट कर रहा है ये देखो, एक्स और वाई। इसके बाद यहाँ पे आपको मॉडल मिल रहा है लेआउट। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे हैं हमारे टॉगल बटन्स। जैसे ये ग्रिड्स आपको दिख रहे हैं, लाइन्स बीच में है, अगर इसे हमें बंद करना है तो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ऐसे ही इनके बटन्स के अलग अलग फंक्शंस हैं जो हम धीरे धीरे करके कवर करते रहेंगे। ये है व्यू क्यूब। इसमें ये 3D में यूज़ होता है। अगर आप ऑटोकैड में 3D बना रहे हैं तो उसमें ये यूज़ होता है। हम 3D बनाना नहीं सीखेंगे तो हमारे ज़्यादा काम की चीज़ है नहीं ये, और तो एक एक करके हम सीखते रहेंगे बाकी सब। तो आज जो हम बनाना सीखेंगे वो एक फ़ाइल को मैं खोल लेता हूँ। ये हमारी फ़ाइल है, इससे आज हम बनाना सीखेंगे। जो भी ये लाइंस लगी हुई हैं एग्जैक्टली सेम हम लगाएंगे, और ये डायमेंशंस है 40, 80, ये सब डायमेंशंस दी हुई हैं कि कितनी लंबी लंबी है। तो बेसिकली इसको आज हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये 40 लाइन है 40 यूनिट्स की, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन लेनी है हमें 40। तो लाइन की जो कमांड है वो है L एंटर, या फिर आप इसे यहाँ से भी नोट कर सकते हो। अभी आप देखना, आपका जो माउस का बटन दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसके बीच में छोटा सा स्क्वायर है, लेकिन जैसे ही कमांड एक्टिव होगी तो ये स्क्वायर चला जाएगा। जैसे मैंने यहाँ से लाइन को क्लिक किया तो देखो, अगर आपका स्क्वायर चला गया बीच में से, दैट मीन्स आपकी एक्टिव होगी ये कमांड।
अब आप देखो नीचे कमांड लाइन में लाइन आ रहा है, यानी कि हमारा लाइन कमांड एक्टिव है। तो ये कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। अगर आप बिगिनर हो तो आपका जो कमांड लाइन है आपका बेस्ट फ्रेंड है। अगर ये जो बोल रहा है वही कर रहे हो आप, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब भी आपको दिक्कत हो रही है तो आप देखो कमांड लाइन में क्या आ रहा है। तो ये कह रहा है फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करो लाइन का, तो हमने दबा दिया यहाँ पे, क्लिक किया और फर्स्ट पॉइंट आ गया यहाँ पे हमारा। तो जनरली ये देखो मेरी सीधी आ रही है, लेकिन जनरली क्या होता है आपको ये चारों तरफ लाइंस देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे जो ऑर्थो मोड है इसे ऑन कर लो अगर आप, तो चारों तरफ सीधी लाइंस देखने को मिलेंगी आपको। अब हमें 40 यूनिट्स लेनी है इस तरफ, तो मैंने कीबोर्ड पे प्रेस किया 40, एंटर, नीचे की तरफ 20, एंटर, मेरे साथ साथ करते जाना, 80, एंटर, 20, एंटर, 40, एंटर, नीचे की तरफ भी 40, एंटर, 60, एंटर, नीचे की तरफ 20, एंटर, 40, एंटर, ऊपर 20, एंटर, 60, एंटर, और फिर मैंने यहाँ जाके इसे सिर्फ ज्वाइन कर देना है। आप 40 एंटर भी कर सकते हो, आप सिंपली इसको ज्वाइन भी कर सकते हो। और अगर आपको ये नहीं दिखा रहा, जो ग्रीन ग्रीन मुझे दिखा रहा है, तो यहाँ पे आपको स्नैप बटन ऑन करना पड़ेगा, स्नैप कर्सर। ये अगर मुझे ये फ़िलहाल ब्लू ब्लू दिखा रहा है, अगर मेरा ये ब्लू नहीं होगा तो ये मुझे भी नहीं दिखाएगा। तो इसको क्लिक कर लो और सिंपली यहाँ ज्वाइन कर दो। अब आप देखो मुझे लाइन कमांड आगे कैसे करनी है ख़त्म इसको, वरना ये तो आगे चलता ही जा रहा है। तो मुझे सिंपली अपने कीबोर्ड में एग्जिट प्रेस करना है और मेरी ये लाइन कमांड से मैं बाहर आ जाऊँगा। ध्यान रखना कोई भी और कमांड लगाने से पहले हमें पहली वाली कमांड से बाहर आना पड़ेगा, यानी कि हमें एग्जिट प्रेस करना पड़ेगा। अब ये बन गया है। अब इसमें देखो अब अलग अलग टुकड़े हैं ये लाइन के, ये देखो अलग अलग टुकड़े हैं। एक और तरीका है हमें सेम चीज़ बनाने का, लाइन नहीं पॉली लाइन। PL प्रेस करो और एंटर, यहाँ देखो P लाइन आ रहा है ना, यानी कि पॉली लाइन। तो सिंपली हमें पहला पॉइंट बनाना है और 40 एंटर, वही सेम प्रोसेस हमें रिपीट करना है। 20 एंटर, इस बार खुद बनाओ आप। तो देखो इन दोनों में फ़र्क क्या है लाइन और पॉली लाइन में। लाइन जो है आप जब इसे सिलेक्ट कर रहे हो तो ये सिंगल सिंगल सिलेक्ट हो रही है, लेकिन जबकि इस फिगर में देखोगे तो ये पूरा इकट्ठा सिलेक्ट होएगा। अगर हम सिंपली लाइंस को जॉइन करना चाहते हैं आपस में, लाइन को पॉली लाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं या साथ रखना चाहते हैं, तो एक कमांड है J एंटर। अब सिंपली आपको इसको सबको सिलेक्ट करना है। देखो ये हो गया हमारा सिलेक्ट, एंटर कर दो और ये सारा जॉइन हो जाएगा। अब जो दूसरी हमारी पॉली लाइन है, अगर हम इसे तोड़ना चाहते हैं पार्ट्स में, हम नहीं चाहते कि ये जॉइंट रहे, तो हमें क्या करना है, एक और कमांड है एक्सप्लोड, जिसका शॉर्टकट है X एंटर। तो यहाँ पे एक्सप्लोड कमांड एक्टिव हो गई है। अब हमें सिंपली इसको सिलेक्ट करना है और एंटर कर देना है। तो अब देखो ये पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, अब ये जॉइंट नहीं है। अब इस देखो अलग अलग लाइन्स है। ओके, अब इससे बाहर कोई भी कमांड से आप बाहर आना चाहते हो तो सिंपली एग्जिट दबा दो तो वो बाहर आ जाएगा। अगर अब मैं आपको सिलेक्शन विंडो के बारे में बताऊं, जब हम क्लिक करते हैं तो अगर हम लेफ़्ट साइड की तरफ लेके जाते हैं तो ग्रीन विंडो आती है और राइट साइड की तरफ लेके जाते हैं तो ब्लू विंडो आती है। इसका क्या मतलब है, अगर हम एक लाइन को सिलेक्ट करना चाहते हैं, सिर्फ इस लाइन को, तो अगर मैं ब्लू विंडो से सिलेक्ट करूँगा या ग्रीन विंडो से सिलेक्ट करूँगा तो मुझे जस्ट टच करना है और वो सिलेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं ब्लू विंडो से इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मुझे क्लिक करके पूरा पोर्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिर्फ टच करने से काम नहीं चलेगा। देखो अगर इतना पोर्शन भी मैंने सिलेक्ट किया है तो सिलेक्ट नहीं हुई है लाइन, लेकिन जैसे ही उसको हम पूरा कवर करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो ये फ़र्क होता है ग्रीन विंडो में और ब्लू विंडो में। इसका काम तब आपको पता चलेगा जब आप बहुत बारीक काम करोगे ना, ड्राइंग्स बनाओगे, तो ब्लू विंडो का कई जगह यूज़ होता है इस वजह से, और ग्रीन विंडो जो है वो मास सिलेक्शन के काम आती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ जो बीच वाला माउस का बटन होता है, बिल्कुल सेंटर में जो गोल वाला बटन होता है, अगर आप उसे प्रेस कर दोगे तो ये हैंड आ जाएगा और उसे प्रेस करके रखो। इसे आप आगे पीछे कर सकते हो स्क्रीन को। और अगर आप जूम करना चाहते हो स्क्रीन को
तो उसको छोड़ दो बीच वाले बटन को और आगे पीछे करो। आगे करोगे तो जूम हो जाएगा, ये साइड में करना चाहते हो तो प्रेस करके कर लो, और जूम आउट करना चाहते हो तो इसको बैक कर दो, बीच वाले बटन को पीछे की तरफ ले जाओ तो ये जूम आउट हो गई। ये देखो जूम इन जूम आउट, ये सब चीज़ें आपको भी आनी चाहिए। अगर आप इसको इरेज करना चाहते हो, सपोज आप इस लाइन को इरेज करना चाहते हो, तो एक तो कमांड से कर सकते हो, ई एंटर, इरेज कमांड एक्टिव हो जाएगी यहाँ पे देखो कमांड लाइन में। तो सिंपली आप जो जो सिलेक्ट करते जाओगे वो इरेज होता जाएगा। अगर इससे बाहर आना है तो एग्ज़िट दबा दो, तो ये आ गए हम बाहर। तो ये देखो आपने एग्ज़िट दबा दिया जैसे, तो वो सारा का सारा वापस आ गया। लेकिन ई एंटर और मैंने ये सारा इरेज करके एक बार दोबारा एंटर दबाया अगर, तो ये सारा चला गया। ऐसे अगर आप ये देखो, ये पॉली लाइन थी हमारी जो, अगर ई एंटर इस पे करेंगे तो ये पूरा का पूरा इकट्ठा गायब होगा। इसके बाद एंटर दबाओगे तो ये चला जाएगा, नहीं दबाओगे तो ये नहीं जाएगा। मैं दबा देता हूँ एंटर और ये चला गया पूरा का पूरा। एक और तरीका है इरेज करने का, सिंपली इसको क्लिक करो जिस लाइन को डिलीट करना चाहते हो और अपने कीबोर्ड पे डिलीट बटन दबा दो। या फिर अगर आपको सब कुछ डिलीट करना है तो कंट्रोल ए दबाओ, सब कुछ सिलेक्ट हो गया, और फिर आपको कीबोर्ड में डिलीट बटन दबा देना है। और सपोज़ आपसे ये गलती से हो गया और आप इसको अंडू करना चाहते हो तो सिंपली कंट्रोल जेड दबा दो, तो ये सब वापस आ जाएगा। काफ़ी सारी बार कंट्रोल जेड दबा सकते हो आप। ये देखो मेरी जितनी भी चीज़ें हैं वो वापस आती जाएंगी। पीछे आ गया हूँ मैं। कई बार क्या होता है जब हम जूम आउट करते हैं, पीछे लेके जाते हैं, ये पुराने वर्जन्स में होता है, नए वर्जन में तो नहीं है, तो ये पीछे जाना बंद कर देता है एक लिमिट के बाद। तो वहाँ पे जो कमांड यूज़ होती है वो है रीजनरेट, RE एंटर। तो ये देखो रीजनरेट मोड एक्टिव हो गया। हालांकि मेरा जो नया वर्जन है इसमें ये चीज़ प्रॉब्लम आती नहीं है, लेकिन आप 2010 वर्जन यूज़ कर रहे हो, 12 हो, तो ये यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम काफ़ी सारी और चीज़ों की भी बात करेंगे। तब तक आप ये प्रैक्टिस ड्राइंग यूज़ करो, इनको बनाओ अपने आप से, और आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा ऑटोकैड में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।